हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गैस के दाब का सूत्र गैस के अणुओं के द्रव्यमान, अणुओं की संख्या, गैस की यहाँ पे देखते हैं वर्ग, माध्य, मूल चाल और गैस के आयतन के पदों में लिखना है। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी अगर हम मान लेते हैं गैस का अणु है, मान लेते हैं कि अगर हम एक आयतन जिसका आयतन मान लेते हैं v है, इसके अंदर कोई अणु है, तो ये क्या करेगा, ये गति कर सकता है किसी भी दिशा में। मान लेते हैं अगर x दिशा में गति कर रहा है, अब यहाँ पे गति करेगा, मान लेते हैं u x वेग से गति करता है। अब क्या होता है, टक्कर के बाद, अब ये कैसा टक्कर होगा, प्रत्यास्थ टक्कर होगा। टक्कर के बाद इसी वेग से फिर से वापस आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि संवेग हमें मिल रहा है, क्योंकि संवेग क्या होता है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। मान लेते हैं अणु का द्रव्यमान m है, तो यहाँ पे संवेग मिलेगा और संवेग में परिवर्तन हो रहा है -u(x_i), संवेग में परिवर्तन हो रहा है। तो संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, बल। और दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो दाब हमें मिल रहा होता है इस अणु पे, वह कितना होता है, इसका मान होता है 1/3 अणु का द्रव्यमान, और जितने भी अणु हैं तो उन अणुओं की संख्या n, और क्या हो जाएगा URMS। मतलब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हम यहाँ पे इस अणु का वेग निकालते हैं या इस अणु की गति निकालते हैं, वो कैसा होता है, वर्ग माध्य मूल मान होता है का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 mn URMS, मतलब वर्ग माध्य मूल मान का होल स्क्वायर बटा क्या हो जाता है, v होता है। तो यह हो जाएगा यहाँ पे इसका सूत्र। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि m क्या होता है, m होता है अणु का द्रव्यमान हो जाएगा, n क्या होगा, अणु या अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या हो जाएगी ये। और यहाँ पे देखते हैं URMS क्या है, ये होगा गैस का वर्ग माध्य मूल चाल। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग माध्य मूल चाल होगा URMS। अब यहाँ पे P और V तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, गैस का दाब होगा और V गैस का आयतन होगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं P क्या हो जाएगा, गैस का दाब, और V हो जाएगा गैस का आयतन। प्रश्नानुसार उत्तर को समझ लेते हैं। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है गैस के दाब, आयतन, वर्ग माध्य मूल चाल, अणु का द्रव्यमान, अणुओं की संख्या के मध्य संबंध। जैसा कि मुख्य अवधारणा में देखा कि गैस का दाब अगर P है, मान लेते हैं कि गैस B आयतन में n अणुओं की संख्या है, एक अणु का द्रव्यमान m है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो दाब हमें मिल रहा है गैस का, वो क्या मिलेगा, P बराबर 1/3 mn, और इनका वर्ग माध्य मूल चाल कितना है, URMS है, URMS का स्क्वायर बटा v यहाँ पे आयतन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दाब, आयतन, अणु का द्रव्यमान, n क्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या, और वर्ग माध्य मूल मान, गैस की चाल जो है वह हो जाएगी यहाँ पे URMS का होल स्क्वायर। तो हमें यही सूत्र को यहाँ पे लिखना था, जो हमने यहाँ पे देखा कि कितना होता है, P बराबर 1/3 mn URMS का स्क्वायर बटा v। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा।